गाजा की जंग होगी दोबारा शुरू। जी हां, यह खुद ट्रंप ने धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, मीडिएटर्स को धमकाया है, कहा जैसे इजिप्ट और कतर है, कहा है हमास ने अगर हथियार डालने से इनकार कर दिया तो यह जंग दोबारा शुरू होगी, जो काफी बुरी होगी। और आपको बता दूं कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हमास कह चुका है साफ साफ कि हम हथियार नहीं डालेंगे। तो इसका इशारा बिल्कुल क्लियर हो गया है कि दोबारा से गाजा पर हमले का खतरा मंडरा रहा है। गाजा वॉर 2.0 हो सकती है। हजरात, इससे पहले कि आज के ही अपडेट में बता चुका हूं, बल्कि दिखा चुका हूं कि इजराइल ने तमाम सीज फायर को तोड़ते हुए गाजा पर हवाई हमला करके दर्जनों फिलिस्तीनियों को मार डाला है। तो क्या यह दोबारा से जंग की शुरुआत है? वहीं आगे बढ़कर बता दूं इस मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में कि फिलिस्तीनियों का अरब का खून बेचकर बिन सलमान ने जो सौदा किया, वो सौदा फायदेमंद सऊदी अरब को होने वाला है। कैसे? दोस्तों, ये रही वीडियो। ऐलान किया है ट्रंप ने कि अब पहला नॉन नेटो साथी हमारा बन चुका है सऊदी अरब, और सऊदी को हम बहुत जल्द F-35 फाइटर जेट देंगे और साथ में और भी हम काम करेंगे। ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के आने के बाद वहां जो डील की, उसकी खुशी में डिनर भी रखा था, जिसके वो मंजर मैं आपको दिखा रहा हूं जो दुनिया में वायरल होने वाले हैं। सबसे पहले दिखा रहा हूं, देख लीजिए। सऊदी अरब की शान में दावत जो रखी ट्रंप ने, उसमें एलन मस्क और मशहूर फुटबॉल प्लेयर रोनाल्डो भी पहुंचे थे। अमेरिका की बहुत अमीर अमीर हस्तियां इस पार्टी में मौजूद थीं। हजरात मोहतरम, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं इन तस्वीर के आने के बाद कि सऊदी अरब क्या अब अमेरिका का सबसे बड़ा साथी बन गया है। एलन मस्क जब नजर आए इस दावत में तो दिमाग मेरा तभी घूम गया था। पड़ताल करी तो रिपोर्ट सामने यह आई कि एलन मस्क सऊदी अरब में 500 मेगावाट का स्टोरेज सेंटर बनाएंगे। मतलब अरब के अंदर, सऊदी अरब के अंदर एलन मस्क अपना एक स्टोरेज सेंटर भी बनाएगा। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने कंफर्म कर दिया है कि मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि सूडान में सीज फायर हो, लिहाजा इस पर हम साथ मिलकर काम करेंगे। अल्लाह इस मामले में सऊदी अरब को कामयाबी दे। मोहतरम हजरात, अब आज की बल्कि हफ्ते भर की सबसे बड़ी सनसनीखेज खबर दे रहा हूं। जब एलन मस्क को इस दावत में देखा गया तो कई तरह की बातें चलने लगी। कैमरे ने जब जूम किया, ऐसा होता है जब आप भी किसी ऐसे फंक्शन में जाएं जहां स्टेज पर बहुत खास आदमी बैठा हो, तो आप देखते हैं कि जब वो दो आपस में बात कर रहे हैं तो आप लिप्स पढ़ने की कोशिश करते हैं कि आपस में बात क्या कर रहे हैं। इंटरेस्ट जागता है ना। तो अमेरिकी कैमरों ने एलन मस्क के लिप्स पर जब जूम किया तो एक्सपर्ट ने जो लिप्स पढ़े उसमें यह है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। अमेरिकी अखबार ने भी कंफर्म कर दिया कि एलन मस्क पूछ रहा था अपने पड़ोसी से, क्या बिन सलमान टेररिस्ट है? जी हां, यह सोच है एक्स के मालिक, ट्विटर के मालिक, टेस्ला के मालिक एलन मस्क की। ये मेंटालिटी है दुनिया के बिलियनर्स की। सोचिए, मोहम्मद बिन सलमान को ही आतंकवादी मान रहा है, उसको पता ही नहीं है। अबे सुअर की, वो एक देश का राजा है, प्रिंस है भाई, देश चला रहा है, और ये एलन मस्क की ये कह रहा है कि ये आतंकवादी। अबे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा गुस्से में उधर निकल जाता हूं। आगे बढ़ते हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान करते हुए कहा कि अब तुम, सऊदी अरब से कह रहे थे कि अब तुम हमारे और करीबी हो और अब तुम बहुत ज्यादा सुरक्षित हो, क्योंकि हमने तुम्हारे ऊपर से काले बादल हटा दिए हैं
जो ईरान के हमने न्यूक्लियर खराब किए हैं और ईरान को जो कमजोर किया है, हमने ये तुम्हारे ऊपर से काले बादल हटाकर तुम्हें सुरक्षित किया है। We've had good relationships and frankly not good. You didn't have a good relationship with Barack Hussein Obama. You didn't have a good relationship with sleepy Joe Biden. But you had a great relationship with me, and now it's as good as it was, and probably even better if you think about it, because we took the dark cloud away from your country. It was called Iran and its nuclear capability, and we obliterated that very quickly and strongly and powerfully. But that was a real cloud over the whole Middle East, and now they want to make a deal. They want to make a deal. They want to see if they can work out a deal with us, and we'll be doing that probably. गाजा के ऊपर दोबारा से हमला होने की संभावनाएं इसलिए और बढ़ गई हैं क्योंकि खबरें क्लियर हो रही हैं। अमेरिकी डेलीगेशन हमास के डेलीगेशन से मिलने वाली थी, लेकिन नेतन्याहू ने अमेरिका पर इतना प्रेशर बनाया कि अमेरिकी डेलीगेशन ने हमास से मीटिंग को रद्द कर दिया। हमास ने जिस वाटर प्रोवाइडर को कल गिरफ्तार किया ये कहते हुए कि ये गद्दार है, हजरात 24 घंटे जांच और पड़ताल के बाद उसे हमास ने रिहा कर दिया है। इजराइल की पार्लियामेंट ने बिल पास किया है। अब सोचिए, बिल पार्लियामेंट में ऐसे पास हो रहे हैं कि जिस बिल के अंदर यह मांग है कि UNRWA ह्यूमन राइट संगठन, मानवता के लिए काम करने वाला संगठन जो फिलिस्तीन में है, जो काम कर रहा है, गाजा में काम कर रहा है, हम उसके लिए बिजली और पानी बंद कर देंगे उस इमारत के लिए, जिससे वो मजबूर होगा और काम करना गाजा में बंद कर देगा। उधर अमेरिका ने ऐलान कर दिया है कि अगले 2 महीने के अंदर इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्स हम गाजा के अंदर तैनात कर देंगे। 2 दिन के अंदर लेबनान पर हमला करके इजराइल ने 20 से ज्यादा लेबनान के आम लोगों को, बच्चों, बूढ़ों, महिलाओं को कत्ल किया है, जिस पर लेबनान ने UNSC की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है। मैं लेबनान झटुल्ले से यही कहूंगा, वहां का जो राष्ट्रपति है, कि तू डोनाल्ड ट्रंप का पसंदीदा आदमी है। लेबनान के चूरन लोगों ने सोचा कि हाँ, लेबनान में अगर राष्ट्रपति अमेरिका की पसंद का हो तो शांति आएगी। हुआ इसका उल्टा। और तुमको क्या लग रहा है, UNSC की मीटिंग बुला लोगे, वहां रोगे, चिंगाड़ोगे तो अमेरिका और इजराइल डर जाएंगे? 2.5 साल गाजा में नरसंहार हुआ, UNSC ने क्या उखाड़ लिया? बात यह है कि शुरू से ही इजराइल की बात अमेरिका की बात में नहीं आना था लेबनान को। तो आज तमाम अरब देश और मुस्लिम देश इस बात को कान खोल के समझ लें, सुन लें, दिमाग में बैठा लें। आप अमेरिका इजराइल के कितने भी साथ हो जाइए, आपके साथ वो वही करेंगे जो उनके मन में आएगा। भाई, ठीक इसी तरह से सीरिया के अंदर नेतन्याहू घुसा था। इससे पहले के अपडेट में मैंने वीडियो दिखाया। वहां पता है सीरिया की सरजमीन पर अंदर घुसपैठ करके नेतन्याहू ने क्या कहा? कहा कि हमारी मौजूदगी सीरिया में जरूरी है, तो हम सीरिया से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। अब आपका पसंदीदा जोलानी क्या कर रहा है? यही जोलानी जो शुरू में ही बिना लड़े हथियार डाल दिया। अबे कम से कम यमन और ईरान के लोग लड़ते तो हैं। खाने को नहीं होता, पानी नहीं होता, बेचारे मारे जाते हैं, लेकिन इजराइल के आगे सर नहीं झुकाते। लेकिन हमें नफरत इसलिए है कि भाई वो शिया हैं और शिया सुन्नी कर करके पूरे हिंदुस्तान और पूरी दुनिया के मुसलमानों की लगी पड़ी है, लेकिन नहीं आएगी समझ में। हमें करना आज भी शिया सुन्नी है, अब तो उससे ज्यादा हो रही है। ये शिया, ये सुन्नी है, वो देवबंदी है, भाई वो तो बरेलवी है, भाई तो वो फलाना पुजारी है, ढमाका। अरे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। कुरान के साए में आ जाओ, देखो। अरे 2 भाई सगे नहीं होते भाई, एक भाई गरम, एक भाई ठंडा, एक भाई बहुत खूबसूरत निकल जाता है, एक भाई थोड़ा एवरेज निकलता है। जब एक कोख से पैदा हुए 2 सगे भाई में इतना फर्क हो सकता है, तो मुसलमान अलग अलग संगठनों और ग्रुप में फर्क क्यों नहीं हो सकता? लेकिन माँ तो माँ रहती है ना एक।
तो ऐसे ही इस्लाम तो इस्लाम रहेगा ना। अब उसके अंदर में जो हम लोगों को आपस में दिक्कत है उसको तो हमें अपने घर में निपटाना चाहिए कि सड़क पर। इस चीज़ को ख़त्म करना होगा, ये ज़रूरी है। वहीं दोस्तों इजराइल के ऑफिशियल ने कह दिया है कि सीरिया और इजराइल के बीच इतना जल्दी नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा क्योंकि बातचीत बीच में फंस गई है। फंसी नहीं है दोस्तों, इजराइल ने जानबूझकर फंसाई है ताकि वो सीरिया पर कब्जा मजबूत कर सके। किसी देश का राष्ट्रपति मुंह उठाकर अपनी फौज के साथ दूसरे देश में घुस जाता है और वहां घूम कर आता है, ये कहां का इंसाफ है? इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। सीरिया के बाद अगर किसी ने निंदा की तो जॉर्डन ने की। जॉर्डन ने कहा कि नेतन्याहू जिस तरह से सीरिया में घुसे हैं ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ये सरासर गलत है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, भड़काने वाला कदम है। जब तक मैं ये अपडेट दे रहा हूं तब तक सऊदी कुछ बोला नहीं है, तब तक और अरब, यही तो कहानी है। सब एक दूसरे के साथ एक साथ नहीं खड़े होते। और मुसलमानों को कातिल करने के लिए, मुसलमानों को मारने के लिए पूरी दुनिया का गैर मुस्लिम एक हो जाता है। इजराइल को भारत का हिंदू सपोर्ट क्यों करता है? समझ रहे हो ना? नहीं आ रहे समझ में तो पोगो देखो। इजराइल ने 5 से 6 इजरायलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 1-2 जो हैं इजराइल की फौज में भी हैं। ये सीरिया के रास्ते इजराइल हथियार लेके आ रहे थे। अभी तक और खुलासा नहीं हुआ है कि इनका मकसद क्या था, लेकिन इजराइल ने इन 5 से 6 लोगों को, जो इजरायली ही हैं, गिरफ्तार कर लिया है। इजराइल अंदर से खोखला हो चुका है, इस बात का एक और सबूत है। इजराइल के 600 सैनिकों ने, ऑफिशियल्स ने, पर्सनल्स ने, 600 ऑफिशियल्स ने सरकार से लिखित में मांग की है कि आप हमें जल्दी रिटायर कर दीजिए। यहाँ पर शायद भारत में कहते हैं वीआरएस ले लेना, वीआरएस ले लिया हमने, जल्दी रिटायरमेंट ले लिया। तो आप समझ सकते हैं इजराइल की फौज का मनोबल कितना कमजोर है। इजराइल के कांड परत दर परत खुल रहे हैं। खबर अब ब्रिटेन की है। प्रेशर ब्रिटेन पर पड़ा तो ब्रिटेन अब सोच रहा है, जो वेस्ट बैंक में इजराइल ने इल्लीगल सेटलमेंट करके वहाँ कंपनियाँ, फैक्ट्रियाँ खोली हैं, वहाँ इल्लीगल फैक्ट्रियों से फिलिस्तीन की ज़मीन पर बनी हुई कंपनियों से काम करना ब्रिटेन बंद कर दे। अब इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी और आखिरी खबर सुनिए। इजराइल का एक न्यूज़ चैनल, कान न्यूज़ चैनल गाजा के करीब मौजूद इजराइल के एक बेस पर गया। यह वीडियो जारी किया गया है। दोस्तों, कान न्यूज़ ने इसके अंदर दिखाया कि इस बेस पर इजराइल के अमेरिका की फौज, इजराइल की फौज साथ मिलकर काम कर रही है। और दिमाग फाड़ देने वाली खबर यह है कि सिर्फ अमेरिका और इजराइल की फौज नहीं है इस बेस पर, बल्कि जॉर्डन, इजिप्ट, यूएई और 20 से ज़्यादा मुस्लिम ऑफिशियल्स हैं अलग अलग देशों के, जो अमेरिका और इजराइल की सेना के साथ इस बेस पर काम कर रहे हैं। तो अपनों की नाव खुद डुबाने वाले हमारे अपने हैं। मुसलमानों का, फिलिस्तीनियों का नरसंहार करवाने वालों में जॉर्डन, यूएई, इजिप्ट, इन तमाम देशों का रोल है। वरना ऐसे कैसे इतने बुरे हालात मुसलमानों के होते, सोच के देखिए। हम तो भाई अपने ही गद्दारों से परेशान हैं। बहरहाल, आपको क्या लगता है अरब के बारे में? आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अपनी राय कमेंट में लिखिए। इस वीडियो को हर तरफ शेयर कीजिए और दुआओं में मुझे याद रखने की कोशिश कीजिए। दुआ कीजिए कि पूरी दुनिया में शांति और अमन आए। जय हिंद।